सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ जो टॉपिक ਆਪਾਂ शुरू ਕਰਨ जा रहे हैं ਉਹਦਾ नाम है पिन डिटेल्स ऑफ 8085 यानी कि 8085 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ पिन्स यूज़ करते हैं। ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि लैफ्ट हैंड साइड ਤੇ पिन ਦਾ एक डायग्राम ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ है ਜਿਹੜੇ पिन ਆਪਾਂ यूज़ करते हैं 8085 ਦੇ ਵਿੱਚ। टोटल 8085 ਦੇ ਵਿੱਚ 40 पिन्स ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ जो कि यूज़ किए जाते हैं। आप एक एक करके हर पिन नू स्टडी करांगे कि केड़ा पिन की काम करता है ते केड़ी पोजीशन ते है। सब तो पहला आप पढ़ते हैं एड्रैस बस। जिमें कि आपां नू पता हैगा कि 8085 दे विच जिहड़े एड्रैस बस हुंदी है वो 16 बिट की हुंदी है। उसी तरीके नाल तुसी देख सकते हो इत्थे जिहड़े कि पिन्स हैगे है वो लगे हुए है 21 तो लैके 28 तक। 21 हैगा A8 दैन A9 A10 11 12 13 14 ते 15। हुण इस तो पहला वाले पिन कित्थे है? इस तो पहला वाले पिन जिहड़े A0 तो लैके A7 तक हैगे है वो आप देख सकते हैं 12 तो लैके 19 पोजीशन तक है। 12 तो 19 का मतलब ये है इन्हां नूं अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि ये ऑलरेडी जिहड़े हुंदे है वो डेटा बस के नाल जुड़े हुए हुंदे है। डेटा बस के नाल इन्हां नूं जोड़िया जांदा गा, इकट्ठे जोड़े जांदे है ये ताकि हाई स्पीड ते आपां ट्रांसफर कर सकीए डेटा भी ते एड्रैस भी। इन्हां नूं जोड़न दा ये परपज़ हुंदा है कि अपने कोले 8 लाइन्स जिहड़ियां हुंदियां हैगियां वो फास्ट अवेलेबल हुंदियां ने। जिहड़ियां 8 लाइन्स हुंदियां हैं जिहड़ियां बाकी एड्रैस लई यूज़ हुंदियां वो फास्ट नहीं हुंदियां। 16 अवेलेबल नहीं हुंदियां फास्ट, अपने कोले 8 जिहड़ियां वो फास्ट हुंदियां। फिर एक इहदा सल्यूशन कढ़िया गया कि जे आपां इहनूं डेटा बस दे नाल ऐड कर दिए, मर्ज कर दिए या मल्टीप्लैक्स कर दिए जिन्होंने आप कहने जोड़ दिए, ओदा फायदा ये होगा। हुण एड्रैस बस नूं डेटा बस नाल जोड़ इसलिए जोड़िया जाता है क्योंकि एट अ टाइम या तो आप एड्रैस भेजांगे या डाटा भेजांगे, इसलिए सेम पिन नूं आपां एड्रैस लई भी यूज़ कर सकते हैं ते डेटा लई भी। जदों आपां एड्रैस भेजांगे उदों डेटा नहीं जाऊगा, जदों डेटा भेजांगे उदों एड्रैस नहीं जाऊगा। हुण इसीलिए आप इनू ऐड कर दिन्ने हैं या मल्टीप्लैक्स कर दिन्ने, जिहड़ा वर्ड आप यूज़ करते हैं कि इन्हों मल्टीप्लैक्स कर दिता जांदा गा एड्रैस लाइन नू डेटा लाइन्स दे नाल ताकि फास्ट स्पीड ट्रांसफर हो सके, एड्रैस लाइन फास्ट स्पीड ते काम कर सके। इहदे नाल अपने 16 एड्रैस बस दियां जिहड़ियां लाइन है 16 एड्रैस लाइन्स है वो कंप्लीट होंदी हैं। यानी कि आप किहड़े पिन तो लैके किहड़े पिन तक जा सकते हैं 21 तो लैके 28 तक, 12 तो लैके 19 तक। ये जिन्नियां भी पिन्स हैं ये एड्रैस लई यूज़ होंदी हैं। तुसीं देख सकते हो इत्थे A8 तो A15 तक है, इत्थे A0 तो लैके A7 तक है। इत्थे तुसीं रीड आउट कर सकते हो लिखिया होया है कि A8 तो लैके A15 तक मोस्ट सिग्निफिकेंट हुंदे है जिहड़े पिछे हुंदे है। A8 9 10 11 12 13 14 15 ये पिछे वालियां बिट्स ने। अगे वालियां बिट्स केड़ियां ने या अगे वालियां एड्रैस लाइन्स केड़ियां ने A0 A1 2 3 4 5 6 7 जिन्हों आपां लीस्ट सिग्निफिकेंट कहते हैं। जिहड़ियां लैफ्ट हैंड साइड ते हुंदियां वो लीस्ट सिग्निफिकेंट कहलाउंदियां, जिहड़ियां राइट हैंड साइड ते हुंदियां मोस्ट सिग्निफिकेंट कहलाउंदियां। या तुसीं ये कह सकते हो जिहड़ी उपर वाली वैल्यूज हुंदियां उन्हां नूं मोस्ट सिग्निफिकेंट कहा जाता है, जिहड़ी थल्ले वाली लाइन्स हुंदियां वो लीस्ट सिग्निफिकेंट कहलाउंदियां। इसलिए उपर वालियां 8 बिट जिहड़ियां हैगियां है वो एड्रैस लैके जांदियां ने, जिहड़ियां थल्ले वालियां एड्रैस बिट है मल्टीप्लैक्स ने डेटा बस दे नाल। जिहड़ियां पिन्स ने 8085 दियां उन्हां नूं आपां 7 ग्रुप दे विच डिवाइड कर सकते हैं। ते आपां पहला ग्रुप एड्रैस बस ते दूसरा डेटा बस। डेटा बस जिवें आपां देख ही रहे हैं कि एड्रैस बस के नाल ही जुड़िया हुआ, मतलब सेम पिन्स 12 तो लैके
19 तक ਆਪਾਂ एड्रैस ਦੇ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ਲਈ भी यूज़ करांगे ਤੇ डेटा लाइन्स ਲਈ भी यूज़ करांगे। ਹੁਣ नैक्सट ਤੇ आ जांगे कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। ਜਿਹੜੇ सिग्नल कंट्रोल ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ स्टेटस ਦੱਸਣ ਲਈ यूज़ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। कोई भी सिग्नल ਜਿਹੜਾ कि डेटा ਨੂੰ कंट्रोल ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ सिग्नल भेजा ਜਾਂਦਾ गा ਜਾਂ ਕਿਸੇ भी होर चीज़ ਨੂੰ कंट्रोल ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ सिग्नल भेजा ਜਾਂਦਾ। माइक्रो प्रोसेसर ਜਿਹੜੇ सिग्नल भेजदा कंट्रोलिंग वास्ते ਉਹ कंट्रोल सिग्नल ਦੇ अंदर आते हैं ਤੇ ਕਿਸੇ भी चीज़ का स्टेटस दस्सण ਲਈ ਜਿਹੜੇ सिग्नल भेजे जाते ਉਹ स्टेटस सिग्नल ਦੇ अंदर आते हैं। जिवें कि दस्सिया गया है कि अपने कोले 3 कंट्रोल सिग्नल हुंदे है ते 3 ही स्टेटस सिग्नल हुंदे है। कंट्रोल सिग्नल पढ़ लैंदे हैं पहलां किहड़े किहड़े हुंदे है। कंट्रोल सिग्नल होंगे RD, WR, ALE। RD का मतलब है रीड, WR का मतलब है राइट, ALE का मतलब होंदा है एड्रैस, लैच, अनेबल। एक एक करके पढ़ते हैं आपां। RD का मतलब होंदा है रीड करना। जिहड़ा भी सिग्नल ये यूज़ होंदा है ये डिवाइस तो रीड करन वास्ते यूज़ होंदा है। राइट जिहड़ा हैगा वो जिहड़ी भी जो आप रीड करते हैं 2 लोकेशनस तो या किसी इनपुट डिवाइस तो रीड करते हैं या मैमरी तो रीड करते हैं। राइट भी आप 2 जगह तो राइट करते हैं या तो आप मैमरी ते राइट करते हैं या आउटपुट डिवाइस ते राइट करते हैं। इनपुट डिवाइस तो रीड करते हैं, आउटपुट डिवाइस ते राइट करते हैं। मैमरी च आप रीड भी कर सकते हैं ते राइट भी। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि आप रीड राइट मैमरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस नाल करते हैं। इसीलिए इत्थे लिखा हुआ है सिलेक्टेड इनपुट आउटपुट और मैमरी। IO का मतलब है इनपुट आउटपुट। ALE का मतलब होंदा है एड्रैस, लैच, अनेबल। लैच LATCH ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है कुंडी। जिवें आप घर च कुंडी लाने किसी भी दरवाजे की उवें ही यह कुंडी है। अनेबल करन दा मतलब कुंडी नूं खोल देना, अनेबल करन दा मतलब खोल देना, डिसेबल करन दा मतलब बंद कर देना। हुण एड्रैस दी जिहड़ी कुंडी है ए मतलब एड्रैस, लैच मतलब कुंडी, ई मतलब अनेबल। मतलब एड्रैस दी जिहड़ी कुंडी है अनेबल करन दा मतलब उन्होंने खोल दिता गया है। जदों ALE की वैल्यू 1 होगी ਇਹਦਾ मतलब एड्रैस अनेबल है। ਇਹਦਾ मतलब एड्रैस वाली कुंडी खुली हुई है। ਇਹਦਾ मतलब उस टाइम ते जिहड़ा मल्टीप्लैक्स हैगे है एड्रैस ते डेटा लाइन्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ चीज़ जाऊगी, एड्रैस जाऊगी, डेटा नहीं जाऊगा। ਇਹਦਾ मतलब ये एड्रैस ते डेटा नूं चूज करन वास्ते कि केड़ी चीज़ जाऊगी, एड्रैस जाऊगा कि डेटा जाऊगा, वो दस्सण वास्ते केड़ा सिग्नल यूज़ करते हैं आपां ALE। ALE जदों हाई हुंदा है, हाई होने का मतलब 1 हुंदा है, 1 होने का मतलब एड्रैस अनेबल है। मतलब आपां एड्रैस सिग्नल आ रहा हैगा 12 तो लैके 19 पिन तक। जदों ये डिसेबल होगा, जदों ये काम नहीं करूगा, मतलब एड्रैस अनेबल नहीं हैगा, ਇਹਦਾ मतलब ऑटोमैटिकली केड़ा सिग्नल आ रहा हैगा, डेटा सिग्नल आ रहा है 12 तो लैके 19 तक। हुण इत्थे लिखिया गया है कि जिहड़े भी 0 या 1 हुंदे उन्होंने आपां डिफरेंशिएट किवें करदे हैं, क्योंकि इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस है। माइक्रो प्रोसेसर एक इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर एक इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस दे विच जिहड़े भी आप वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं बैटरी के थ्रू, चाहे उन्होंने चार्जिंग मिलती है, वोल्टेज मिलता है, चाहे आप डायरैक्ट प्रोवाइड करिए उन्होंने जिहड़ी इलैक्ट्रिसिटी मिलती है या उन्होंने वोल्टेज मिलती है, उस सिग्नल नूं आपां 2 कैटेगरी विच डिवाइड कर लैंदे हैं। जे सिग्नल हाई आ रहा है तो आपां उहनूं 1 लै लैंदे हैं, जे सिग्नल लो आ रहा है तो आपां उहनूं 0 लै लैंदे हैं। ये तुहाडे उपर डिपेंड करदा तुसीं हाई नूं 1 लैना है या लो नूं, हाई नूं 1 लैना है कि 0 लैना है। फॉर द टाइमिंग आप यही मान के चलते हैं, आप हाई नूं 1 लैके चल रहे हैं तो लो नूं 0 लैके चल रहे हैं। जिवें कि दस रहा है कि पॉजिटिव
पल्स जनरेट करता है ऑपरेशन लिए। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹਦੇ पल्स हाई है ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਕੀ इंडिकेट कर रहे हैं कि ਕੀ ਆਪਾਂ चूज कर रहे हैं एड्रैस। जे पल्स लो है इंडिकेट डाउन है ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਕੀ चूज कर रखे है डेटा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ सिग्नल देख सकते हो कित्थे पे है 32 ते पे है रीड, 31 ते पे है राइट ते 30 ते पे है अपना ALE। हाले तक आप 3 सिग्नल पढ़ चुके हैं, 3 कैटेगरी पढ़ चुके हैं, कंट्रोल स्टेटस सिग्नल, एड्रैस बस, डेटा बस, 7 टोटल ग्रुप्स ने। हुण आपां स्टेटस सिग्नल पढ़ते हैं। किन्ने स्टेटस सिग्नल ने? 3 तरह के स्टेटस सिग्नल ने, IO/M, SO, S0 कह सकते हो तो S1। हुण IO/M हुण जिन्ना भी काम कंप्यूटर करता है, माइक्रो प्रोसैसर करता है, वो किहदे नाल करदा है? या तो मैमरी नाल करदा है या इनपुट आउटपुट नाल करदा है। इनपुट आउटपुट का मतलब ये हो गया कि वो दो ही चीज़ों नाल डील करदा है, इनपुट आउटपुट ते मैमरी। ठीक है, हुण इन्हां दोनों नूं एक ते रखिया गया क्योंकि एट अ टाइम जे उन्हें डाटा नूं लैके जाना है, डाटा का आदान प्रदान करना है, देना है या लेना है, वो डाटा या तो इनपुट आउटपुट तो लऊगा या वो मैमरी तो लऊगा। हुण वो मैमरी तो लै रहा या इनपुट आउट तो लै रहा है, ये चीज़ आपां नूं किवें डिफरेंशिएट होगी? आपां इहदे पिन वेस्ट ना करते हुए आपां एक ही पिन ते इहनूं इकट्ठे करता। इकट्ठे क्यों करता? आपां उन्हां चीज़ां नूं ही इकट्ठे कर सकते हैं जिन्हां नूं आपां एक साथ वरतो नहीं करांगे। आपां नूं पता एड्रैस ते डेटा आपां एक साइड वरतो नहीं करांगे, पिन घटाउण लई आपां उन्हां नूं इकट्ठे करता। होर भी रीजन है, स्पीड भी एक रीजन है, बट आपां उन्हां नूं इकट्ठे करता क्योंकि या तो एड्रैस चूज करांगे या डाटा। इकट्ठे कदे होणगे नहीं, ये पहला या तो एड्रैस होगा फिर डेटा हुंदा जनरली। इत्थे भी उही काम है, या तो आपां डेटा का जिहड़ा आदान प्रदान है वो मैमरी नाल करांगे या इनपुट आउटपुट नाल करांगे। तो उन्होंने कहा कि पिन का तो वेस्ट करनी है, इन्हां नूं इकट्ठे कर दो। हुण ये सिग्नल दसूगा कि इनपुट आउटपुट चूज हो रहा है या मैमरी चूज हो रही है। वही है, आप पहले ही फिक्स कर देंगे कि जे 1 होया, जे सिग्नल हाई होया इसका मतलब 1 का मतलब सिग्नल हाई लेके चल रहे हैं आपां। जे सिग्नल हाई होया आपां इनपुट आउटपुट नूं चूज कर रहे हैं, इसका मतलब जे सिग्नल लो होया इसका मतलब डाटा का आदान प्रदान किहदे नाल चल रहा है? मैमरी नाल। ये तुसीं अपनी मर्जी नाल फिक्स कर सकते हो। ये जदों माइक्रो प्रोसैसर नूं कन्फिगर किया जाता है उदों पहला ही डिसाइड किया जाता है कि किहड़े सिग्नल ते किहड़ा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जिवें आप इस टाइम पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि जे हाई आया सिग्नल, सिग्नल हाई होने का मतलब सिग्नल 1 है तो आप इनपुट आउटपुट चूज कर रहे हैं, मतलब इनपुट आउटपुट नाल आदान प्रदान चल रहा है डाटा का। जे सिग्नल 0 आया का मतलब मैमरी नाल आदान प्रदान चल रहा है सिग्नल का। हुण S1 ते S0, S1 ते S0 किहड़े सिग्नल ने? ये हैगे स्टेटस सिग्नल। स्टेटस सिग्नल की करते हैं? ये आउट, जिवें कि तुसीं पढ़ सकते हो लिखिया होया है कि ये आउटपुट स्टेटस सिग्नल्स ने। ये 4 डिफरेंट कंडीशन दसते हैं 8085 मशीन साइकिल की। जिवें कि 8085 एक मशीन है, ये एक मशीन साइकिल कंप्लीट करते हैं, जिहड़े कि आपां आउण वाले लैक्चरस च पढ़ांगे कि मशीन साइकिल हुंदा की है। ते ओहदे विच 4 डिफरेंट कंडीशनस नूं इंडिकेट करन लई, मतलब 4 डिफरेंट कंडीशन दस्सण लई किहड़ी-किहड़ी कंडीशन पॉसीबल है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ दो सिग्नल्स यूज करते हैं ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ स्टेटस ਦੱਸਦੇ हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ S1 ਤੇ S0 ਕਹਿੰਦੇ हैं, ਜਿਹੜੇ कि ਤੁਸੀਂ देख सकते हो ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ 4 तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ਜਦੋਂ भी माइक्रो प्रोसैसर कोई भी काम करता गा। वो 4 ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपकोड फैच करता है, वो की हुंदा वो भी दसांगे तुहानूं। रीड करता है, राइट करता है, हॉल्ट मतलब रोक देना। ऑपकोड, OP का मतलब हुंदा है ऑपरेशन कोड, ये पहला तो बने हुंदे ऑपकोड, उन्होंने फैच करना। फैच करना मतलब लेना, मतलब इंस्ट्रक्शन नूं कित्थों लैके आ रहा हो? मैमरी तो। हुण ये मैमरी तो इंस्ट्रक्शन नूं रीड कर रहा है, इसदा मतलब ये कि ऑपकोड नूं फैच कर रहा है। किसी भी चीज़ नूं लैके आना, कढ़ना, उन्होंने की कहने आपां फैच करना। लैके आना मैमरी तो लैके आ रहा है, पढ़ रहा है मैमरी तो, उन्होंने कहने फैच कर रहा हो। ऑपरेशन का कोड, हुण ऑपरेशन हो की सकता है?
ऑपरेशन हो सकता जिमें ऐड एक ऑपरेशन है, सबट्रैक्ट एक ऑपरेशन है, डाटा नू मूव करना एक ऑपरेशन है, लोड करना, स्टोर करना है, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन हैं जिहड़े आपां आउण वाले लैक्चरस दे विच पढ़ांगे माइक्रो प्रोसैसर दे। हुण ये S1 ते S0 इन्हां ऑपरेशनस नू फैच करन वास्ते ऑपकोड फैच, रीड, राइट ते हॉल्ट इन्हां लई बनाए गए हैं। जे दोनों की वैल्यू 1 हुई, कट्ठे मिला के 1 हुई, हुण आपां नूं ये तां पता है कि एक जो सिग्नल है वो दे सकता है कल्ला 1 0, दो ही सिग्नल दे सकता है। जो दोनों नूं मिला दिता जाए, दो मिलके किन्ने सिग्नल दे सकते हैं 4, 3 मिलके किन्ने सिग्नल दे सकते हैं 8। हुण ये मैनूं किवें पता लग गया, आपां क्योंकि दो ही ऑप्शनस हुंदे हैं, या तो 0 या 1। मशीन दे विच, कंप्यूटर दे विच बाइनरी लैंग्वेज यूज हुंदी है जिथे दो ऑप्शन हुंदे हैं, एक 0 ते एक 1। हुण किहड़ा ऑप्शन चूज होऊगा? हुण जे एक ही ऑपरेशन है 2 रेज़ टू दी पावर 1, 2 दी पावर 1, तो किन्ने ऑप्शन बने? 2 ही, एक 0 ते एक 1। हुण इत्थे मेरे कोल दो ऑप्शन है, मतलब 2 रेज़ टू दी पावर 2, 2 रेज़ टू दी पावर 2 हो गया 2 इंटू 2, दो नूं दो बारी मल्टीप्लाई करो, दो नूं दो बारी मल्टीप्लाई किया की हो गया 2 इंटू 2 4। ਇਹਦਾ मतलब 4 पॉसिबिलिटीज बनदियां। जे अगर मैं 3 सिग्नल यूज करदी तो 2 रेज़ टू दी पावर हो जाता 3, 2 रेज़ टू पावर 3 हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब दो नूं 3 बारी मल्टीप्लाई करो तो वह कितना हो जाता है 8। ਇਹਦਾ मतलब किन्ने कॉम्बीनेशन पॉसिबल सीगे? 8 पॉसिबिलिटीज सीगियां। इत्थे दो सिग्नल यूज कर रहे हैं, इसदा मतलब 4 पॉसिबिलिटी है, 2 इंटू 2 1 1। जे दोनों की वैल्यू 1 हुई तो ऑपकोड फैच कर रहे हैं, मतलब जे एक दी 0 हुई दूसरे की 1 हुई, मतलब रीड कर रहे हैं। जे एक दी 1 हुई दूसरे की 0 हुई तो मतलब राइट कर रहे हैं। जे दोनों की 0 हुई तो मतलब ऑपरेशन नूं रोक दिता गया है। हुण इहदा मतलब एक साथ आपां नूं S1 की वैल्यू भी चाहिए है, S0 की वैल्यू, इन्हां नूं आपां इकट्ठे नहीं कर सकते, आपां नूं दोनों चाहिए ने, दोनों एक साथ चाहिए ने, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक साथ चैक की जाऊगी, दोनों का कॉम्बीनेशन चलूगा। 33 वाली पोजीशन ते S1 पे है, 29 वाली पोजीशन ते S0 पे है। हुण आपां अगे बढ़ते हैं। चौथी कैटेगरी है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई लई जिहड़े दो सिग्नल यूज हुंदे हैं वो है VCC। VCC पावर देण वास्ते यूज हुंदा है। VSS का मतलब हुंदा है ग्राउंड। जदों आपां कोई भी इलैक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, बिजली का काम करते हैं, तारां नाल काम करते हैं जिहदे विच करंट फ्लो हुंदा है या पावर सप्लाई हुंदी है, घरे भी जे आपां कोई भी प्लग यूज कर रहे हैं, प्लग दे विच अगर अर्थिंग नहीं होगी, लोकां नूं करंट कातों लगदा है? क्योंकि उहदी अर्थिंग प्रॉपर नहीं हुई हुंदी। उही चीज़ तो करंट आउंदा हैगा जिस चीज़ की अर्थिंग नहीं हुंदी। अर्थिंग हुंदी है एक ग्राउंड सिग्नल, जिहड़ा कि आपां नूं पता है दो तरीके के सिग्नल हुंदे हैं कैंसल करने वास्ते, पॉजिटिव ते नैगेटिव। जे आपां कल्ला पॉजिटिव सिग्नल लै रहे हैं, इसदा मतलब नैगेटिव सिग्नल जे ओपन पिया है तो इसदा मतलब बंदे नूं करंट लगूगा जे वो उस डिवाइस नूं टच करूगा। हुण इहदा की इलाज हुंदा है? इहदा इलाज हुंदा है कि जे आपां पावर पॉजिटिव लै रहे हैं, आपां उन्ना ही नैगेटिव करंट ग्राउंड दे विच भेजना पऊगा ताकि वो न्यूट्रल हो जाए, कट्टिया जाए ते किसी नूं करंट लगन के चांसिस ना होण। इसीलिए दो पावर सिग्नल हमेशा यूज किए जाते हैं। वरतों एक दी हुंदी है VCC दी, जिहड़ा कि इत्थे पॉजिटिव 5 वोल्ट्स इंडीकेट करदा है। जिहड़ा दूसरा सिग्नल हुंदा है वो ग्राउंड सिग्नल हुंदा है, ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सके, बैलेंस कर सके सिग्नल नूं, ताकि किसी नूं भी जो डिवाइस यूज कर रहा है, कंप्यूटर यूज कर रहा है, उन्होंने करंट ना लगे। ये हुंदा है अपना पावर सप्लाई वाला सिग्नल। तुसी देख सकते हो ये सिग्नल अपना VCC 40 ते पे है ते VSS अपना 20 ते पे है। हुण नैक्सट कैटेगरी आ गई क्लॉक सिग्नल। 3 तरीके दे आपां क्लॉक सिग्नल यूज कर रहे हैं, X1, X2 ते क्लॉक आउट। X1 ते X2 दो पिन्स ने जिहड़े कि क्लॉक नूं जनरेट करन लई, क्लॉक की फ्रीकुएंसी सैट करने लई यूज किए जाते हैं। हुण दो सिग्नल है तो यह दो फ्रीकुएंसी भेजणगे,
इसीलिए इन्हां दा एवरेज कढ़िया जांदा है। आपां इहनूं डिवाइड बाय 2 कर लैंदे हैं। जिहड़ा ए भेज रहा है फ्रीकुएंसी, जिहड़ी फ्रीकुएंसी इहदे कोलों आ रही है, आपां दोनां दी फ्रीकुएंसी नूं ऐड करके डिवाइड कर लैंदे हैं, आपां नूं एवरेज मिल जांदा है। वो फ्रीकुएंसी आपां मानदे हैं कि एक्चुअल फ्रीकुएंसी है। क्लॉक आउट सिग्नल की हुंदा है? जदों कोई भी होर डिवाइस कनैक्टेड हुंदा है तुहाडे कंप्यूटर नाल, सिस्टम दे नाल, ते ओह जिहड़ी कंप्यूटर है ओहदी क्लॉक नाल काम कर रहा है, उस टाइम ते आपां किहड़े सिग्नल यूज करते हैं? क्लॉक आउट। मतलब क्लॉक बाहर भी भेजी जा रही है, मतलब जिहड़ा डिवाइस बाहरों कनैक्टेड है ओहदे नाल भी आपां अपनी क्लॉक नूं शेयर कर रहे हैं, अपनी क्लॉक ओहदे लई भी यूज की जा रही है। इस सिग्नल नूं कहने हैं क्लॉक आउट। क्लॉक आउट सिग्नल देन दा मतलब 1 होने दा मतलब अपनी क्लॉक जिहड़ा कोई डिवाइस कनैक्टेड है वो भी यूज कर रहा है, वो अपने कंप्यूटर दी सिस्टम क्लॉक नूं यूज कर रहा है। नैक्सट जिहड़ा सिग्नल है, जिहड़े 6वीं ग्रुप ऑफ सिग्नल्स ने, तुसी आ वाले सिग्नल्स देख सकते हो। X1 X2 ते क्लॉक आउट कित्थे पए ने? X1 X2 पहली पोजीशन ते पए है ते क्लॉक आउट पिया है तुहाडे 37th पोजीशन ते। हुण नैक्सट कैटेगरी है इंटरप्ट्स एंड एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल। इंटरप्ट्स हुंदे है विच रुकावट आना, जिवें मैं बोल रही हां ते मैनूं किसी ने विच रोकता, वो भी एक तरह का इंटरप्ट है। किसी भी चीज़ की जो कोई कार्यक्रम चल रहा है, कोई चीज़ प्रोसैसिंग है, कुछ प्रोसैस हो रहा है, कोई काम चल रहा है, काम दे विच रुकावट आने नूं आपां इंटरप्ट्स कहने। कई बारी इंटरप्ट्स बहुत ज़्यादा जरूरी हुंदे है ते इस करके आपां नूं उन्हां नूं देखना पैंदा है। हुण जिवें मान लो मैं लैपटॉप ते अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर रही हैं या इस टाइम ते मैं अपना लेक्चर दे रही हैं ते विच मेरे बैटरी खत्म होने वाली है, आपां नूं सिग्नल आ जाता है ओनली 40% रिमेनिंग, फोन इज गोइंग टू शट डाउन या सिस्टम इज गोइंग टू शट डाउन। ये इंटरप्ट्स आने जरूरी है। जे मैं हजे मान लो मैं काम कर रही हूँ तो मैं डेटा सेव नहीं किया ते विच ही विदाउट एनी इंफॉर्मेशन दिते मैनू अपने आप मेरा सिस्टम बंद हो गया। ये एक तरह का मेरे लिए फ्रेंडली चीज़ नहीं है कि मैनू पहला तो मेरे सिस्टम ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हुण अगर मेरा फोन बंद होने लग्या है तो पहला 5 मिनट पहला या 10% जो मेरी बैटरी है उदों मैनू इंडिकेशन आ जाए तो मैं शायद अपनी पावर चार्जिंग ते ला ला या पावर सेविंग मोड ऑन कर ला। इसलिए कई बारी इंटरप्ट्स अपने बहुत ज़रूरी सिग्नल्स हो जाते ने। कई बारी बाहरों कोई प्रॉब्लम आती है उहदे करके भी सिग्नल इनिशिएट करते हैं, मतलब बाहरों जे कोई प्रॉब्लम आती है एक्सटर्नल इनिशिएटेड सिग्नल्स भी मिलते हैं। 5 तरीके के इंटरप्ट सिग्नल्स होंगे ने। ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 ते INTR। हुण आपां एक एक करके इन्हां नूं पढ़ांगे कि हैगे है। एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है अपने लिए इंटरप्ट्स। आपां उस चैप्टर दे विच इंटरप्ट्स एक एक करके पढ़ांगे। इस फिलहाल आपां नूं इन्हां दे नाम पता होने चाहिए है ते इंटरप्ट दा काम की करते हैं आपां उन्ना पता होना जरूरी है। इहदे अलावा 2 होर एक्स्ट्रा सिग्नल हुंदे है INTA। इहदा मतलब इंटरप्ट दी एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब जिन्ने इंटरप्ट भेजे है उन्होंने आपां वापस रिप्लाई कर रहे हैं कि हाँ तुहाडा इंटरप्ट साडे कोले पहुंच चुके हैं या तुहाडा इंटरप्ट असी वेख लिया। हुण जिवें मैसेज आपां WhatsApp ते किसी नूं मैसेज करते हैं उत्थे ब्लू टिक आ जाता है। ब्लू टिक आने का मतलब है कि हाँ बई तुहाडा मैसेज बंदे ने रीड कर लिया। वो ब्लू टिक एक अपने लिए एक्नॉलेजमेंट है, एक अपने लिए रिप्लाई है ऑटोमैटिकली कि हाँ ये सिग्नल इस बंदे नूं ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ATM ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ 'ਚ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਿਡਰॉ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਨॉलेजमेंट आई है
ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ एक्नॉलेजमेंट ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਿਡਰਾਅ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ एक्नॉलेजमेंट मतलब ਜਿਹਨੇ ਇੰਟਰਪਟ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ एक्नॉलेजमेंट सिग्नल ਭੇਜਣਾ कि हाँ बई इंटरप्ट ਅਸੀਂ रिसीव कर लिया गया। रीसैट इन माइक्रो प्रोसैसर अपनिया इंस्ट्रक्शन जिहड़ी अगली इंस्ट्रक्शन उन्हें जिते काम करना है वो प्रोग्राम काउंटर दे विच स्टोर करता है। अगर तुसी प्रोग्राम काउंटर खाली करना चाहते हो या प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 0 उन्होंने रीसैट करना चाहते हैं, जो फोन सारा डाटा आप खाली करना चाहते हैं उन्होंने रीसैट करना चाहते हैं, ਉਹਦੇ ਲਈ एक सिग्नल यूज किया जाता है जिन्होंने कहने आप रीसैट इन। तो ये सिग्नल की करता है प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू ਨੂੰ रीसैट कर दिंदा है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 0 करके। हुण आपां ये सिग्नल देख लैंदे हैं कित्थे कित्थे पए ने। ट्रैप आ पिया 7.5 6.5 5.5 RST आ है ते INTR आ सीगा ते INTA आ सी ते रीसैट इन आ सी ते एवें ही रीसैट आउट भी पे। तुसीं देख सकते हो आपां सारे सिग्नल चैक कर ले किहड़े किहड़े पिन ते पए है। हुण इहदे इलावा आपां होर की है रेडी भी सिग्नल इहदे अंदर ही आंदा है। एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल ने इंटरप्ट 5 ही ने, ਉਹਦੇ इलावा ये सारे एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल ने। रेडी इंडिकेट करता है कि जेड़े डिवाइस नाल भी तुसी डाटा एक्सचेंज करना शुरू करना, जिवें पेन ड्राइव लाया तो पेन ड्राइव रेडी हो गया कि नहीं। कई बार आप ये देखते हैं कि जे आप पेन ड्राइव या फोन लाने हैं तो आ जाता है डिवाइस लोडिंग, डिवाइस सक्सैसफुली लोडिड और एक्टिव। ਇਹਦਾ मतलब है कि जेड़े भी डिवाइस नाल तुसी आदान प्रदान करना है डेटा या रिसीव करना है देना है वो रेडी होया है या नहीं। जे सिग्नल लो है इसका मतलब वो रेडी नहीं है, जे सिग्नल हाई है इसका मतलब वो रेडी है। तुसी CPU नाल डेटा या माइक्रो प्रोसैसर नाल डेटा इंटरचेंज या एक्सचेंज या एक दूजे नूं डेटा भेज सकते हो। होल्ड का मतलब सिंपल है, होल्ड का मतलब ये होंदा कि जे मैं करंटली एड्रैस बस नूं यूज करन दी कोशिश कर रही हैं, डेटा बस नूं यूज करन दी कोशिश कर रही हैं, पर मेरे तो हायर प्रायोरिटी वाला मतलब जेड़ा मेरे तो ऊपर वाली प्रायोरिटी है, जेड़ा मेरे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, अगर ओने डिमांड कर ली कि मैंने एड्रैस बस ते डेटा बस चाहिए तो मेरा काम होल्ड ते पा दिता जाऊगा, ओनू पहला एड्रैस बस डेटा बस दी जाऊगी क्योंकि ਉਹਦਾ काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे नालों। तो मैनू किहड़ा सिग्नल मिलूगा, मैनू होल्ड सिग्नल मिलूगा ताकि मैनू पता लग जाए कि तुसी होल्ड करो क्योंकि मेरे तो ऊपर जिहड़ा है उन्हें यूज करना है एड्रैस बस ते डेटा बस का। होल्ड एक्नॉलेजमेंट, होल्ड एक्नॉलेजमेंट जदों भी किसी भी डेटा नूं होल्ड करन दी रिक्वेस्ट CPU कोले आंदी है तो अगले साइकिल दे विच उस नूं होल्ड एक्नॉलेजमेंट दी रिक्वेस्ट भेजदा है कि हाँ बई मैनूं तुहाडी होल्ड सिग्नल वाली रिक्वेस्ट मिल चुकी है। एक्नॉलेजमेंट हमेशा इसीलिए भेजी जाती है सामने वाले बंदे नूं कि जिहड़ा भी तुसी सिग्नल मैनूं भेजिया सी वो मिल गया है, इसीलिए आपां होल्ड एक्नॉलेज भेजते हैं। ये हाई कदों होगा, जदों होल्ड सिग्नल रिमूव हो जाऊगा उदों आपां जदों सैट लो हो जाऊगा उदों आपां होल्ड सिग्नल रिमूव कर देंगे, जदों ये हाई होगा उदों आपां होल्ड सिग्नल नूं भेजांगे। तुसीं ये देख सकते हो इत्थे कि अपना होल्ड सिग्नल है, इत्थे अपना होल्ड एक्नॉलेजमेंट है, इत्थे अपना रेडी सिग्नल है। लास्ट कैटेगरी ऑफ पिन्स जिहड़ियां हैगियां हैं वो हैगियां सीरियल इनपुट आउटपुट पिन्स। इहदे लई आपां यूज करते हैं SOD ते SID, दो सीरियल सिग्नल्स यूज करते हैं आपां SOD ते SID, यही दो पिन्स रह गए हैं 4 ते 5 पिन। SID का मतलब हुंदा है सीरियल इनपुट डेटा लाइन, SOD का मतलब हुंदा है सीरियल आउटपुट डेटा
लाइन। अगे आपां पढ़ांगे सिम इंस्ट्रक्शन ते रिम इंस्ट्रक्शन। ये उन्हां दे विच यूज कीते जांदे है। सिम इंस्ट्रक्शन ते रिम इंस्ट्रक्शन दे विच SOD ते SID दोनों ही ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ इनपुट आउटपुट नाल डिवाइस नाल यूज कर कीतियां जांदियां, इसीलिए एक इनपुट वास्ते बनाया गया, एक आउटपुट वास्ते। ते दोनों ही दोनों डाटा किहड़े फॉर्म च भेजण वास्ते यूज कीते जांदे सिग्नल्स लई सीरियली मतलब एक दे पिछे एक डेटा जाऊगा, एक साथ डेटा नहीं जा सकता। पहला डेटा जिवें डेटा 1 जाऊ, फिर डेटा 2, फिर डेटा 3, फिर डेटा 4, एवें डाटा जाऊगा, एक एक करके डेटा जाऊगा। जिवें लाइन च आपां लगे हुंदे हैं ते एक एक करके आपां डेटा सेंड करते हैं, या एक एक करके बस चढ़ते हैं। जिवें बस की लाइन लगी है जे तो आपां एक एक करके बस चढ़ते हैं। उही तरीके नाल सीरियल का मतलब हुंदा है एक तो बाद चों एक साथ नहीं जा सकते, एक तो बाद चों एक। ते जेड़े ज़्यादातर इनपुट या आउटपुट डिवाइस हुंदे आ, सीरियल कम्युनिकेशन ही करते हैं, ते ये सिग्नल उन्हां लई यूज किया जाता है। अगे आपां डिटेल विच समझांगे कि सिम इंस्ट्रक्शन या रिम इंस्ट्रक्शन किवें काम करते हैं। हाले फिलहाल लई ये टॉपिक इत्थे ही फिनिश हुंदा है। आपां एक बारी देख लैंदे हैं इस डायग्राम तो आपां सारे पिन्स कवर कीते हैं कि नहीं। X1 X2 आपां कवर कर चुके हैं, रीसेट आउट कर चुके हैं, SOD ते SID कर चुके हैं, ट्रैप तो लैके INTA तक आपां ये सारे सिग्नल कर चुके हैं। ये एड्रैस लई है, ये अपना हैगा ग्राउंड सिग्नल, ये फिर एड्रैस सिग्नल आ गए, फिर S0 ते S1 तुहाडे स्टेटस सिग्नल आ गए, ये तुहाडे कंट्रोल सिग्नल आ गए तीनों, फिर IO/M आ गया, रेडी आ गया, रीसेट इन, क्लॉक सिग्नल आ गया, फिर होल्ड ते होल्ड एक्नॉलेजमेंट आ गया, ते लास्ट विच तुहाडा वोल्टेज सिग्नल आ गया VCC। आपां एक एक पिन नूं कवर कर चुके हैं। इन्हां नूं टोटल 7 ग्रुप्स दे विच डिवाइड किया गया सीगा। अज का टॉपिक आप इत्थे ही फिनिश करते हैं। थैंक यू।